आखिरकार एक बार फिर मोदी की ही डिग्री ने प्रधानमंत्री को फंसा डाला है। जी हां, आपको बता दें कि 10 साल पहले शुरू हुआ डिग्री का विवाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहा है और अब तो मामला इतना ज्यादा विवादित हो चुका है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की नौबत आ गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार बिहार चुनाव से ठीक पहले वही हुआ जिसका डर प्रधानमंत्री जी को सता रहा था। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, अंत में उसी मामले ने प्रधानमंत्री की खटिया खड़ी करके रख दी है और अब तो बताया यह भी जा रहा है कि इस फेक डिग्री के चक्कर में प्रधानमंत्री को अपनी ही कुर्सी से हाथ धो बैठने की नौबत आ सकती है। तो फिलहाल क्या है पूरा मामला, आगे आपको खबर में बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों मोदी की डिग्री ही उनकी कुर्सी को खतरे में डालने पर तुली हुई है। तो दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने क्या पढ़ाई की है, आखिरकार उनकी डिग्री क्या है, इसे लेकर सवाल आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले से किए जा रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी के नेता को फर्जी डिग्री दिखाने के चक्कर में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर थी। दरअसल ये पूरा मामला 2016 से ही विवादों में घिरा रहा। विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने याचिका तक दायर की तो बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और स्वर्गीय अरुण जेटली ने अपने हाथ में प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री लेकर फोटो भी खिंचवाई। हालांकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि मोदी ने DU से ग्रेजुएशन किया है और गुजरात यूनिवर्सिटी से MA, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हर इंटरव्यू में, हर मंच से ये कहते फिरते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर तो आपको तमाम उनके ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो कई बार ये बोलते नजर आएंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने कोई पढ़ाई ही नहीं की है। और बस उन्हीं वीडियो, उन्हीं इंटरव्यूज को लेकर विपक्ष 10 साल पहले भी मोदी की डिग्री को फर्जी बता रहा था और अब भी बता रहा है। देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, फर्जी मार्कशीट मामले में महिला सरपंच को सजा, 3 साल की जेल के साथ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। 2016 में चुनाव के दौरान दिया था डॉक्यूमेंट। तो 2016 के मामले को लेकर जांच हुई। जब पुख्ता सबूत मिले तो आप देख सकते हैं कि 2025 में 3 महीने पहले महिला सरपंच को सजा मिली है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि एक बार फिर फर्जी डिग्री के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मोदी की डिग्री को लेकर जिस तरह से बीजेपी को घेरा था, उसे लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ दिनों तक सुनवाई तो चली, लेकिन मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। RTI एक्टिविस्ट नीरज शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU से 1978 का रिकॉर्ड मांगा, जब ऐसा दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसी साल पढ़े थे, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1978 में ही DU से ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएट हुए थे। हालांकि वो बात अलग है कि इस बारे में जो तथ्य सार्वजनिक हैं वो कई जगह विरोधाभासी भी हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने RTI एक्टिविस्ट से यह सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU से ग्रेजुएट करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के लिए उनके अनुरोध से कोई सार्वजनिक हित पूरा होगा। जस्टिस सचिन दत्ता ने 2017 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC के आदेश को DU की चुनौती पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया था। CIC ने DU से यह कहा था कि वो जानकारी का खुलासा करेगा, लेकिन हालांकि अब तक इस मामले पर कोई खुलासा होता नजर नहीं आया, बल्कि बार बार विपक्ष को ही डिग्री विवाद को बढ़ाने का मौका दिया जाता है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, देखिए खबर में बताया भी गया है। अदालत ने RTI एक्टिविस्ट की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े से पूछा, क्या इन विवरणों को मांगने में कोई सार्वजनिक हित है? DU या सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता ने तर्क दिया कि छात्रों के रिकॉर्ड गोपनीयता में रखे जाते हैं और इसलिए उन्हें RTI अधिनियम के तहत बताने से छूट नहीं दी गई है। उन्होंने RTI आवेदकों की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि 4 में से 3 ने RTI फीस तक का भुगतान नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो हर एक नागरिक का अधिकार है, आपका, हमारा, कि हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति के बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं, उससे या किसी और से भी। लेकिन बीजेपी की ओर से पेश हुए वकील ने उसी एक्ट को उल्टा बता दिया है और साफ कह दिया कि सुनवाई के दौरान ही छात्रों के रिकॉर्ड गोपनीयता में रखे जाते हैं और RTI का अधिनियम ये छूट उन्हें नहीं देता है कि वो इसे सार्वजनिक करें। लेकिन इसके बाद तो सवाल ये भी है कि अगर ऐसा है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 9-10 साल पहले हुई थी, वहां पर अमित शाह ने डिग्री कैसे दिखाई थी और क्यों दिखाई थी? क्या वो फर्जी डिग्री थी? क्योंकि ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद गोदी मीडिया ने खबर छापी है। आज तक की खबर देखिए, इसमें लिखा भी है,
अमित शाह ने पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्री दिखाई, आम आदमी पार्टी ने बताया दोनों को फर्जी। तो आपको बता दें कि अमित शाह ने बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की है। अमित शाह ने जहां पीएम की बीए की डिग्री भी दिखाई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री को पेश किया था। लेकिन बावजूद उसके आज तक विपक्ष के सामने बीजेपी ने कभी भी मोदी की डिग्री को नहीं दिखाया है, बल्कि जब जब याचिका दायर हुई है या तो याचिका को खारिज कर दिया गया है या तो फिर सुनवाई हुई है कुछ दिन, आधे समय में ही इसे ठप्प कर दिया जाता है। लेकिन अब तो जिस आरटीआई एक्ट के तहत आम जनता विपक्ष मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाता रहा है इतने समय से, सरकार ने उसे ही बदल दिया है। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। उसमें कुछ ऐसे संशोधन किए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीतिक चाल और प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को छिपाने के पीछे का षड्यंत्र साफ साफ उजागर होता है, नजर आता है। तो दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने डीआरडीपी एक्ट लेकर आई, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी देने से उसे रोका जाने का मामला जुड़ा हुआ है, जिसका विरोध खुद विपक्ष ने किया, क्योंकि विपक्ष बीजेपी की चाल को अच्छे से समझ रहा था कि इस एक्ट के तहत एक बार फिर बीजेपी उस मामले को दबाने की कोशिश करेगी, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को छिपाने की कोशिश करेगी। खबर भी हमारे पास मौजूद है अमर उजाला की, देखिए इसमें लिखा भी है, आरटीआई एक्ट को कमजोर कर रही डीपीडीपी एक्ट की धारा 43, विपक्षी सांसदों ने याचिका पर किए हस्ताक्षर। आगे खबर में बताया भी गया है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह दावा किया कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि डीपीडीपी एक्ट की धारा 43(3) आरटीआई एक्ट को कमजोर कर रही है। विपक्ष इस धारा को हटाने की मांग कर रहा है। गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के 130 सांसदों ने इस धारा को हटाने की मांग को लेकर याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 43 सरकार को कानून के प्रभावी परिवर्तन या निष्पादन के बाधा डालने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का अधिकार देती है। हालांकि अब जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है, बार बार यही सवाल उठ रहा है कि अगर अमित शाह 9 साल पहले डिग्री दिखा सकते थे तो अब क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? मामला अदालतों तक क्यों जाने की नौबत आ रही है? इसे दबाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ऐसे में आरोप लगना तो लाजमी है और विपक्ष लगा भी रहा है, क्योंकि ये साफ इशारा कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि इस मामले में पूरी दाल ही काली है। फिलहाल जिस तरह से ये फर्जी डिग्री का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री के पीछे क्या राज छिपा है? अगर सरपंच के केस में उन्हें जेल हो सकती है, उनका जुर्माना लग सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की अगर जांच होगी तो क्या मोदी का इस्तीफा पक्का है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।